जिमिन यहाँ वायन की बातें सुनकर पक रहा था, लेकिन कुछ कह नहीं पाता क्योंकि वायन उसे बोलने का मौका ही नहीं देती। वैसे आज पहली बार मैंने तुम्हारी आंखें देखी हैं, वरना तो हमेशा ग्लासेस लगाए घूमते हो। आज देखा तो पता चला कि तुम्हारी आंखें कितनी नशीली हैं। वो ये बोलकर जिमिन को शर्म से लाल कर देती है। जिमिन को कभी किसी ने ऐसे नहीं कहा था। या तो ये कह लो, जिमिन कभी किसी लड़की के इतने करीब नहीं बैठा। मैं देख रही हूँ किसी के गाल शर्म से लाल हो रहे हैं। वो उसे छेड़ने लगती है। चुप करो, कोई नहीं शर्मा रहा। और तुम जाओ ना अपने घर, सोना नहीं है क्या तुम्हें? नहीं यार, बोल तो रही हूँ मुझे नींद नहीं आ रही। वो मुंह बनाकर बोलती है। अरे तो मेरी माँ, मुझे तो सोने दो, मुझे नींद आ रही है। जाओ तुम अब। वो ज्यादा गुस्से से नहीं बोलता, लेकिन चिढ़कर जरूर बोलता है। चल झूठे, मुझे पता है तुम्हारी नींद उड़ गई है। साफ पता चल रहा है तुम्हारी आंखों से, कोई नींद नहीं है इनमें। ये देखो, कितनी नींद भरी हुई है मेरी आंखों में। देखो। वो वाइन के चेहरे के करीब आता है, और जब उसे अंदाजा होता है कि वो वाइन के चेहरे के कितना करीब हो गया है, तो वो बहुत नर्वस हो जाता है और वाइन की भी धड़कन धड़कने लगती है। वो दोनों कुछ देर एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। फिर जिमिन रियलिटी में आता है और पीछे हो जाता है। वो दोनों बहुत नर्वस हो जाते हैं, ख़ास तौर से जिमिन। लेकिन वाइन दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही थी। हाँ तो, मुझे पता है तुम ये सिर्फ मुझसे जान छुड़ाने के लिए बोल रहे हो, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी आज। उफ, पता नहीं किस गुनाह की सज़ा हो तुम मेरी। बैठी रहो और करती रहो बक बक। गुस्सा और चिढ़ उसके लहजे से कभी अलग नहीं होते। ओके। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि वो अपनी बातें शुरू कर देती है, और जिमिन अपना सर पकड़ कर उसकी बातें सुन रहा होता है। वायन बोलती रहती है और जिमिन उसे सुनता रहता है। इसी तरह काफ़ी देर हो जाती है, और फिर बोलते बोलते वायन को शदीद नींद आती है और वो वहीं लेट जाती है, आंखें बंद करके। अरे, ये तुम यहाँ क्यों लेट गई? जिमिन भी शदीद नींद में होता है। उसकी आंखें आधी बंद होती हैं। वो वाइन को उठाते उठाते खुद भी पीछे बेड पर टेक लगाकर सो जाता है। सुबह जब वाइन की आंख खुलती है, तो वो जिमिन को सोता हुआ देखती है। वो मुस्कुराने लगती है। हाय कितना क्यूट है यार ये। मैं कैसे खुद पर काबू रखूं जब सामने ऐसी मस्त चीज़ हो। वो खुद पर नहीं रख पाती और जिमिन के गाल पर किस करके फौरन वहां से भाग जाती है। ये तुम जिमिन के कमरे से क्यों निकल रही हो? वो उसी वक्त सोकर उठता है और वाइन को जिमिन के कमरे से निकलता देख हैरान हो जाता है। अब कल रात तुम दोनों तो घोड़े बेचकर सो गए थे, तो मैं जिमिन के कमरे में चली गई उससे बातें करने, और फिर वहीं मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। क्या? वो इतना बड़ा क्या बोलता है कि जंकुक और वाइन चौंक जाते हैं। तुम और जिमिन एक साथ सो भी गए? वो हैरान होकर पूछता है। तौबा तौबा, कैसी बातें कर रहे हो? अभी इतनी जल्दी ये सब कहाँ? वो तो बस बेड एक था, लेकिन दूर दूर थे। हम वैसे नहीं सोए जैसा तुम सोच रहे हो। हाँ हाँ, लेकिन साथ तो थे ना। खैर भाई, सबकी किस्मत चमक रही है सिवाय मेरे और तेरे कुकी। ना भाई, मुझे किसी लड़की की ज़रूरत नहीं है। लड़कियां सर का दर्द होती हैं। अब इसे ही देख लो, जिमिन की नाक में दम कर रखा है इसने। वो वाइन को देखकर बोलता है। अच्छा, लेकिन मुझे तो ज़रूरत है। मैं बिस्मा जैसी कोई ढूंढ लूँगा।
बल्कि उस जैसी क्यों, उसे ही पटा लेता हूँ। उफ, तुम दोनों पागल अपनी फालतू बातें करते रहो, मैं तो चली, बाय। वो वहाँ से चली जाती है। देखो तो ज़रा बोलकर कौन गया है। वो वाइन को जाते हुए देखकर बोलता है। इतने में जिमिन के कमरे का दरवाज़ा खुलता है और वो बाहर आता है। तुम लोग अभी तक यही हो? वो जिमिन इधर आ जल्दी। वो जिमिन के करीब जाता है और उसकी टी शर्ट पकड़कर उसकी गर्दन देखता है। क्या कर रहा है? क्या देखना है तुझे? वो कंफ्यूज होकर पूछता है। नहीं है। वो अपने हाथ उसकी गर्दन से हटाकर बोलता है। क्या नहीं है? वो अपनी गर्दन पर हाथ रखकर बोलता है। हिकीस। वो बड़े आराम से बोलता है। हिकीस। वो समझ नहीं पाता कि टेहंग क्या बोल रहा है। हाँ, वो तुम और वाइन कल रात साथ सोए थे ना, तो मैं समझा कि। क्या बकवास। निकल यहाँ से, वरना चप्पल से मारूंगा तुझे। निकल। टेहंग वहां से भाग जाता है। और तू। वो जंकुक को देखता है। जंकुक बैठे बैठे ही सो जाता है, उनकी बातों से बेखबर होकर।